कभी कभार हमारे आसपास की प्रकृति हमें सुकून देती है। पेड़ पौधे जंगल ये सब जीवन का प्रतीक होते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्रकृति का कोई हिस्सा ही मौत का पर्याय बन जाए। अगर कोई पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का नहीं बल्कि किसी गहरे अथाह श्राप का घर हो। आज की यह कहानी ऐसे ही एक पेड़ के बारे में है। एक ऐसा पेड़ जो देखने में तो बहुत हरा भरा और घना है, लेकिन जिसकी छाया में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, जिसकी डालियां सजीव नहीं बल्कि मौत का फंदा बनकर लटकती हैं। स्थानीय लोग इसे फांसी का पेड़ कहते हैं। और आज मैं आपको वही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार के साथ घटी थी। ये कहानी है द श्रैप्टेड ट्री। सबसे पहले, अगर आपको मेरे चैनल डरावना किस्सा पर आना अच्छा लगता है और आप ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और सभी नोटिफिकेशंस ऑन करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बैठिए आराम से और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसने खुद मेरी नींद उड़ा दी थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत से दिखने वाले गांव अमरपुर की। अमरपुर अपने हरे भरे खेतों और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इस शांति के बीच एक ऐसा रहस्य था जिससे हर कोई वाकिफ था, लेकिन बात करने से कतराता था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने कब्रिस्तान के किनारे एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह इतना घना और फैला हुआ था कि उसकी छतरी के नीचे दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। उसकी जटाएं जो हवा में हिलती किसी के काले बालों जैसी लगती थीं। लेकिन इस पेड़ की सबसे डरावनी पहचान थी उसकी मोटी मजबूत डाल जो सीधे तने से निकलकर एकदम सीधी जमीन के समानांतर फैली हुई थी, बिल्कुल एक प्राकृतिक फांसी का फंदा। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 50-60 सालों में उस डाल पर 17 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। कुछ आत्महत्याएं थीं तो कुछ के बारे में कहा जाता था कि उन्हें किसी ने लटका दिया था। हर मौत के बाद पेड़ और भी घना और भी डरावना होता चला गया था, मानो उसने उन सारी आत्माओं को निगल लिया हो। गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ श्रापित है। कहा जाता था कि कोई उसके पास सूरज ढलने के बाद नहीं जाता। अगर कोई जानवर भी उसकी जड़ों के पास घास चरने चला जाए तो वह बीमार पड़ जाता। रातों रात उस पेड़ के आसपास एक सन्नाटा पसरा रहता जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब हमारी कहानी का मुख्य किरदार है राहुल। राहुल मेरे एक दोस्त का कजिन है। वह एक शहरी लड़का था, पढ़ा लिखा, इंजीनियर। उसे ऐसी अंधविश्वासी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। साल भर पहले एक पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने के लिए वह अमरपुर आया था। एक शाम चाचा के घर बैठे बैठे बातों बातों में वह पेड़ का जिक्र आया। राहुल हंस पड़ा। अरे चाचा, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। कोई पेड़ श्रापित कैसे हो सकता है? ये तो बस एक पेड़ है। चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा राहुल, इस गांव में कुछ चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो पेड़ वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, उसने कितनी ही जिंदगियां ली ली हैं। तू दूर से ही प्रणाम कर लेना और आगे निकल जाना, उधर मत जाना। लेकिन राहुल के लिए यह चेतावनी एक चुनौती से कम नहीं थी। उसके अंदर का क्यूरियस साइंटिस्ट जाग उठा। उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ को देखकर ही रहेगा। उसने अपने स्मार्टफोन की बैटरी फुल चार्ज की और एक छोटा सा टॉर्च लिया। शाम के 2:30 बजे थे, सूरज ढलने वाला था। उसने चाचा से बिना कुछ बताए अपने एक और युवा रिश्तेदार विशाल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर उस कब्रिस्तान की तरफ रुख किया। रास्ते में विशाल बोला, भैया, मैं तो तुम्हें वहां छोड़कर आ जाऊंगा। मैं उतरने वाला नहीं हूं, मेरी मां ने मना किया है। राहुल फिर हंसा। तू डरपोक है। ठीक है, तू बस मोटरसाइकिल पर ही बैठे रहना। कब्रिस्तान का एरिया आते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, हालांकि गर्मियों का मौसम था। चिड़ियों की चहचहाहट बिल्कुल बंद हो गई। एक अजीब सी खामोशी थी। सामने वह पेड़ दिख रहा था। विशाल ने मोटरसाइकिल रोकी और बोला, भैया जल्दी करो, सूरज डूबने वाला है। राहुल ने मोटरसाइकिल से उतरकर पेड़ की तरफ कदम बढ़ाया। पेड़ वाकई विशाल और डरावना था। उसकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि जमीन को छू रही थीं, जैसे कोई भूतिया पर्दा हो। उसकी छाल पर नक्काशी जैसे निशान थे जो किसी ने बनाए थे
या खुद ब खुद बने थे, पता नहीं चल रहा था। और वह मुख्य डाल, वह सही मायनों में एकदम सपाट और मजबूत थी, फांसी लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। राहुल ने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया। वह बोल रहा था, देखिए, यही है वह मशहूर फांसी का पेड़। देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सा पेड़ लग रहा है, थोड़ा क्रीपी जरूर है, घना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जो श्रापित लगे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ की पत्तियां और जटाएं खूब जोर से हिलीं और एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई जोर से सिसक रहा हो। वाह! राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। विशाल मोटरसाइकिल पर बैठा बैठा डर के मारे कांप रहा था। राहुल ने अपने आप को समझाया, बस हवा हो चल रही है। उसने आगे बढ़कर पेड़ के तने को छूने की ठानी। शायद इससे उसका डर खत्म हो जाए और वह साबित कर सके कि यह सब बकवास है। जैसे ही उसने अपना हाथ छाल पर रखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो। तना बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि मौसम गर्म था। ये क्या? वह बुदबुदाया। तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। चले जाओ। राहुल ने तेजी से सिर घुमाया। कोई नहीं था, सिर्फ लटकती हुई जटाएं थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे लगने लगा था कि चाचा की बात में दम हो सकता है। वह पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर उस मोटी डाल पर पड़ी। उस डाल पर अचानक 3 अलग अलग जगहों पर रस्सियों के निशान साफ साफ दिखाई दिए। ऐसे निशान जैसे कोई मोटी रस्सी बहुत समय तक बांध कर रखी गई हो। लेकिन पल भर पहले वहां ऐसा कुछ नहीं था। वह और पीछे हटा। अचानक उसके पैर के नीचे की जमीन धंस गई। वह एक जटा में उलझ गया और नीचे गिर पड़ा। उसका फोन हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा घना होता जा रहा था। विशाल दूर से चिल्लाया, भैया जल्दी करो, उठो, कुछ गलत हो रहा है। राहुल जल्दी से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ रखे हैं। उसने नीचे देखा। वह सिर्फ जटाओं में उलझा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे जटाएं उसके पैरों को जानबूझकर जकड़ रही हैं, जैसे कोई जिंदा सांप हो। डर के मारे उसका गला सूख गया। वह जोर जोर से छटपटाने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर उस डाल पर पड़ी। वहां कुछ था। 3 धुंधली काले रंग की आकृतियां, मानो 3 लोग हवा में लटक रहे हों। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, सिर्फ उनके काले लंबे शरीर हवा में हिल रहे थे। और एक चौथी आकृति धीरे धीरे बन रही थी, एकदम ताजा, जैसे कोई रस्सी बुन रहा हो। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाए और बेतहाशा दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल की तरफ भागा। वह चिल्ला रहा था, चलो, यहां से निकलो, जल्दी चलो। विशाल ने तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट की। राहुल पीछे बैठ गया और वे दोनों पूरी गति से वहां से भाग निकले। राहुल पीछे मुड़कर देख रहा था। उस पेड़ की छाया में उसे लगा जैसे सारी जटाएं एक साथ हिल रही हैं और एक लंबी दुबली आकृति खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देख रही है। जब वे गांव में पहुंचे तो राहुल का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसके पैरों पर जटाओं के निशान थे, जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांधा हो। चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा राहुल, इस गांव में कुछ चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो पेड़, वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, उसने कितनी ही जिंदगियां लील ली हैं। तू दूर से ही प्रणाम कर लेना और आगे निकल जाना, उधर मत जाना। लेकिन राहुल के लिए यह चेतावनी एक चुनौती से कम नहीं थी। उसके अंदर का क्यूरियस साइंटिस्ट जाग उठा। उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ को देखकर ही रहेगा। उसने अपने स्मार्टफोन की बैटरी फुल चार्ज की और एक छोटा सा टॉर्च लिया। शाम के 2:30 बजे थे, सूरज ढलने वाला था। उसने चाचा से बिना कुछ बताए अपने एक और युवा रिश्तेदार विशाल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर उस कब्रिस्तान की तरफ रुख किया। रास्ते में विशाल बोला, भैया मैं तो तुम्हें वहां छोड़कर आ जाऊंगा, मैं उतरने वाला नहीं हूं, मेरी मां ने मना किया है। राहुल फिर हंसा, तू डरपोक है, ठीक है, तू बस मोटरसाइकिल पर ही बैठे रहना। कब्रिस्तान का एरिया आते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, हालांकि गर्मियों का मौसम था। चिड़ियों की चहचहाहट बिल्कुल बंद हो गई। एक अजीब सी खामोशी थी। सामने वह पेड़ दिख रहा था। विशाल ने मोटरसाइकिल रोकी और बोला, भैया जल्दी करो, सूरज डूबने वाला है।
राहुल ने मोटरसाइकिल से उतरकर पेड़ की तरफ कदम बढ़ाया। पेड़ वाकई विशाल और डरावना था। उसकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि जमीन को छू रही थीं, जैसे कोई भूतिया पर्दा हो। उसकी छाल पर नक्काशी जैसे निशान थे, जो किसी ने बनाए थे या खुद ब खुद बने थे, पता नहीं चल रहा था। और वह मुख्य डाल, वह सही मायनों में एकदम सपाट और मजबूत थी, फांसी लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। राहुल ने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया। वह बोल रहा था, देखिए, यही है वह मशहूर फांसी का पेड़। देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सा पेड़ लग रहा है, थोड़ा क्रीपी जरूर है, घना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जो श्रापित लगे। उस रात राहुल को तेज बुखार आ गया। वह बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। वे लटक रहे हैं, वे औरों को भी लटकाना चाहते हैं, मुझे लटकाना चाहते हैं। गांव के बुजुर्गों ने आकर उसके ऊपर से बुरी नजर उतारने का प्रयास किया। उसे पेड़ की दिशा में से मुंह फेर कर सुलाया गया। 2 दिन बाद उसकी हालत में सुधार आया। जब वह वनक्वाननी ठीक हुआ तो उसने अपने फोन की जांच की। उस रात का वीडियो अभी भी मौजूद था। जब उसने वीडियो प्ले किया तो वह सब कुछ था, जब तक वह पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नॉइज दिखाई देने लगा, और उस नॉइज के बीच बीच में कभी कोई धुंधला सा चेहरा, कभी कोई लटकता हुआ पैर दिखाई दे जाता। आवाज में साफ सुनाई दे रहा था, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारी बारी है। राहुल ने उस वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। वह अगले ही दिन शहर वापस चला गया। उसने कसम खा ली कि वह कभी उस गांव की तरफ मुंह भी नहीं करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद चाचा का फोन आया। उनकी आवाज में डर था। उन्होंने बताया कि राहुल के जाने के बाद एक और व्यक्ति, एक बूढ़ा भिखारी जो गांव में नया आया था, उसने उस पेड़ के नीचे रात बिताने की कोशिश की। अगली सुबह वह उसी मोटी डाल पर लटका हुआ मिला। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस तरह से उसने फांसी लगाई थी, वह कोई प्रोफेशनल हैंगमैन ही कर सकता था। उसके गले में कोई रस्सी नहीं थी, बल्कि पेड़ की एक ताजी लचीली जटा थी, जिसे एक असंभव नॉट में बांधा गया था। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे पेड़ अब भी वहीं खड़ा है और वह अपना अगला शिकार वेट कर रहा है। कहते हैं, अगर आप कभी अमरपुर के पास से गुजरो और शाम के वक्त एक विशाल घने बरगद के पेड़ देखो, तो उसकी डालियों को गौर से देखना। हो सकता है उनमें से सिर्फ एक डाल नहीं, बल्कि कोई और चीज भी लटक रही हो। वो पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का नहीं है दोस्तों, वह एक भूख है, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अनश्रैप्टेड ट्री की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सच्ची है या आपके आसपास भी ऐसा कोई श्रापित स्थान है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डरावना किस्सा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अंधेरा सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के कोनों में भी छुपा होता है। शुभ रात्रि।